What is OOPS? OOPS, Object Oriented Programming Structure or Object Oriented Programming System. अब understand this. Object Oriented Programming System or something structure. अब इसको अंडरस्टैंड करो कि स्ट्रक्चर exactly why Java is follow to this structure or this way. What is object oriented programming? It's a way to write a program. What is this? It is a way to write a program. प्रोग्राम लिखने का तरीका ये क्या है? प्रोग्राम लिखने का तरीका है, कोड करने का तरीका है. ऐसे कोड करने के बहुत सारे तरीके हैं. अगर मैं बात करूँ तो सी प्रोग्रामिंग में आपने प्रोसीजरल ओरिएंटेड वे देखा था. कौन सा वे? प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल ओरिएंटेड. देन हम जावा में आगे फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी देखेंगे, लैम्बडा का यूज़ करके. ये भी एक तरीका है. आपने एसक्यूएल अगर पढ़ा नहीं है तो आप पढ़ोगे आगे जाके. दैट इज समथिंग कॉल्ड स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग. स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग मतलब प्रोग्राम करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके. लाइक प्रोसीजरल ओरिएंटेड, फंक्शनल ओरिएंटेड एंड स्ट्रक्चरल ओरिएंटेड. तो उसमें से which one Java is following? Java is following object oriented. Not only Java, many other programming language follow this way, object oriented. Object oriented. See, दुनिया में बहुत सारे तरीके से प्रोग्राम किया जा सकता है, बट जावा बोल रहा है कि आई एम फॉलोइंग दिस वे एंड ऑल्सो दिस वे. फंक्शनल आगे भी मिलेगा आपको लैम्बडा में, ठीक है. सो प्रोसीजरल सी प्रोग्रामिंग फॉलो कर रहा है. फंक्शनल मतलब लैम्बडा एक्सप्रेशन जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उसमें फंक्शनल प्रोग्रामिंग है. स्ट्रक्चरल दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, आपने सुना होगा एसक्यूएल, जिसमें क्वेरीज दी जाती है, कमांड्स दी जाती है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कौन कौन फॉलो कर रहा है? C++ फॉलो कर रहा है, जावा फॉलो कर रहा है, पाइथन फॉलो कर रहा है, और इसी बहुत सारी लैंग्वेज C# है. उनके अंदर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वे फॉलो किया हुआ दिखेगा. अब सर ये वे है प्रोग्राम करने का, इट इज़ अ वे, एक रास्ता भाई, इसका यूज़ करके आप प्रोग्राम बना सकते हो, प्रोग्राम लिख सकते हो. बट सर जावा ने इसको ही चूज़ क्यों किया? बाकी प्रोग्रामिंग वेज क्या मतलब अच्छे नहीं है क्या? तो देखो आप अलग अलग प्रोग्रामिंग वेज अपने अपने लेवल पे सही है, सही है. बट अगर मैं इसकी बात करूँ ना, ये थोड़ा सा अलग है. क्यों? बिकॉज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग represent real world entity. Object oriented programming represent real world entity. Represent real world entity. What do you mean by real world entity? इसको अंडरलाइन करो. रियल वर्ल्ड एंटिटी भाई, जो बोलते हैं ना हम, खरी दुनिया, रियल दुनिया, सच्ची दुनिया, वो दिखाने का काम ये कॉन्सेप्ट कर रहा है. सर हाउ इट्स पॉसिबल? रियल दुनिया को दिखाने का ये कॉन्सेप्ट काम कर रही है. ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? एंड इट्स अ पॉसिबल गाइस. वाई जावा इज फॉलोइंग ऊप्स कॉन्सेप्ट और एनी अदर प्रोग्रामिंग फॉलोइंग ऊप्स कॉन्सेप्ट? इसका रीज़न यही है कि रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करने हैं. लुक एट दिस व्हाट आई एम सेइंग. वाई वी आर डूइंग प्रोग्रामिंग? नॉट फॉर मनी. It's a we can say secondary approach to earn money, but first approach is we want to solve the real world problems. Guys, देखो why we are doing programming? We need to solve real world problems. Real world problems. और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगे? रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम तब भी सॉल्व होंगे जब हम रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स यूज करेंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस कॉन्सेप्ट से रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे. व्हाट डू मीन बाय रियल वर्ल्ड? रियल वर्ल्ड मतलब भाई सच्ची दुनिया जो आपको दिखाई दे रही ना,
राइट। यहाँ पे हम दिखाई दे रहे हैं, पापा, बेटा, समथिंग समथिंग, बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही, मैं आपको बताऊंगा आप देख भी रहे हो। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं हमें। प्रोग्रामिंग करने का जरिया थोड़ा सा चेंज करो कि भाई पैसा कमाना तो सबका ध्येय है, राइट। विदाउट मनी देर इज़ नथिंग। पैसा है तो सब कुछ है। बट उससे पहले एक प्रायोरिटी होनी चाहिए, वाई आई एम डूइंग प्रोग्रामिंग। भाई 10 से 6 जॉब करना है, पैसा मिल रहा है, दैट्स इट, बाकी लेना देना नहीं है। नो नो नो, इट्स नॉट अ गुड अप्रोच। अप्रोच इज वॉट, आई एम सॉल्विंग समथिंग, मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ सॉल्व हो रहा है रियलिटी में। आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़, अब देखो गूगल मीट अगर नहीं बना होता तो मैं आपके साथ कनेक्ट हो पाता? नो। सो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं? प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अगर एक्सली ड्रॉ नहीं होता तो मैं ये ड्रॉ कर पाता? सर बाकी के नहीं है क्या? अरे भाई बाकी के भी जो एप्लीकेशन है वो तो प्रोग्रामिंग से ही तो बने हैं। क्या इसको कोई रॉकेट साइंस लगाया है? नहीं ना, प्रोग्रामिंग ही लगाई है। तो प्रोग्रामिंग करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं? सॉल्व हो रहा है। ये OBS स्टूडियो नाम का सॉफ्टवेयर नहीं होता तो मैं रिकॉर्डिंग कर पाता। इक्लिप्स नहीं होता तो क्या मैं आपको जावा का प्रोग्राम दिखा पाता? इंटेलिजेंट नहीं होता या बाकी कोई भी हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं हमारे। एक एग्जांपल देना चाहूँगा मैं आपको। आपली PMPL, अगर कोई पुणे से, उन्हें पता होगा, पुणे में एक एप्लीकेशन लॉन्च किया कुछ दिनों पहले, दैट इज समथिंग कॉल्ड आपली PMPL, जो बस टिकट का काम कर देता है। ऑनलाइन आप बस का टिकट निकाल सकते हो, ऑनलाइन आप बस के पासेस निकाल सकते हो, ऑनलाइन आप बस कहाँ पे है उसका लाइव लोकेशन देख सकते हो। भाई जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हुए या बड़े रे बाबा, भाई इतने प्रॉब्लम सॉल्व हुए, लेट मी टेल यू। जो कंडक्टर था ना, जो टिकट निकालता है, भाई उसको मतलब इतना ट्रैफिक था, इतने लोग बस में थे, हर एक का टिकट निकालने के लिए भाई उसकी जान जा जाती थी, राइट। बट इस ऐप से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है। भाई अपना अपना टिकट निकालना, दैट्स इट है भाई, देख ले, काम खत्म। अपना अपना पास निकालना, बस कहाँ पे, 5 मिनट बस आ रही है तो 5 मिनट पहले घर से निकाल रहा है, नहीं तो भाई आधा आधा घंटा, एक एक घंटा रुकना पड़ता था। तो अब समझ में आ रहा है एग्जैक्टली क्या हो रहा है, बस कहाँ पे क्या है। सो इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। सो प्रोग्रामिंग को इस जरिया से देखो कि भाई मैं जब प्रोग्राम करूँगा तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। अब जो क्लाइंट्स आपको प्रोजेक्ट देते हैं, व्हाट डू यू थिंक, क्लाइंट क्या सोचता है कि भाई मतलब मुझे पैसा मिल रहा है, तेरे को भी मिलेगा, कर काम दोनों। यस, ये तो होने ही वाला है ये तो होने ही वाला है, ये तो होने ही वाला है। बट उससे पहले क्या होने वाला है? उससे पहले आप किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो। भाई जो प्रोजेक्ट्स आपको प्रोजेक्ट मिल रहा है, उस प्रोजेक्ट से कुछ ना कुछ होगा ना कुछ चीज़ें सॉल्व होगी। इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम बहुत सारी चीज़ें हमारी ही सॉल्व कर रहे हैं। हमें जो बोलते हैं ना, हम धक्के खा रहे हैं, हमें बहुत सारी अड़चनियाँ आ रही है, राइट, उनको हमें सॉल्व करना है। सो गाइज उसमें से ये एक बंदा, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जावा में जो आपको रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम सॉल्व करके देगी। अब देखो सिंपल, आपने देखा होगा फॉर लूप। फॉर लूप से रियल वर्ल्ड के कितने कितने प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, दैट्स द एंट्री क्वेश्चन। अगर मैंने फॉर लूप यूज़ किया तो क्या क्या सॉल्व हो सकता है? भाई दुनिया की चीज़ें सॉल्व कर रही है। 1 सेकेंड में 1 करोड़ तक नंबर प्रिंट कर रहा है, तो यू कैन इमेजिन क्या क्या कर सकता है ये राइट। एक आदमी को अगर मैंने बोला भाई 1 करोड़ तक नंबर लिख ले, इट इज़ पॉसिबल, लिखेगा, बिल्कुल लिखेगा, बट दिन लेगा, पूरा दिन, राइट। सो प्रोग्रामिंग से और वी कैन से मशीन से हम क्या कर रहे हैं, हमारी दिक्कतें कम कर रहे हैं, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इस अप्रोच को सबसे पहले अपने अपने दिमाग में फिट कर लो। सो ऊप्स कॉन्सेप्ट से हो क्या रहा है, इट रिप्रेजेंट द रियल वर्ल्ड एंटिटी, रियल वर्ल्ड को दिखा रहा है ताकि हम रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम सॉल्व करें। ओके, तो सर कैसे दिखा रहा है, एक बार बताओ। सी, उसके अंदर बेसिकली चार कॉन्सेप्ट्स आते हैं मेनली। सबसे पहला होता है इनहेरिटेंस, दूसरा होता है पॉलीमॉर्फिज्म। देखो हर एक का एग्जांपल दूंगा मैं। पॉलीमॉर्फिज्म, एंड इसको डीप में भी आगे जाके देखेंगे। देन है समथिंग एब्स्ट्रैक्शन, देन चौथा है इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन, कैप्सुलेशन। ओके, देखो पहला इनहेरिटेंस। सर ये कैसे रियल वर्ल्ड को दिखा रहा है, एक बार बताओगे? तो इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट में गाइस
आपको दो चीज़ें मिलेगी। क्या? देखो, एक होगा पेरेंट, एक होगा चाइल्ड। तो मुझे बताओ, रियल वर्ल्ड में तो यही होता है ना, एक होता है पेरेंट, एक होता है चाइल्ड, होता है कि नहीं? वी आर अ चाइल्ड, राइट? और हमारे पेरेंट्स है कि नहीं? कुछ दिन बाद हम बनेंगे पेरेंट, हमारे कुछ चाइल्ड्स होंगे। सो ये सिलसिला चलता रहेगा। जो रियल वर्ल्ड में है वही इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस कुछ अलग नहीं है। पेरेंट चाइल्ड तो होगा क्या सर इसमें, पेरेंट चाइल्ड में? जैसे पेरेंट की प्रॉपर्टी हमें मिलती है, मिलती है कि नहीं? पेरेंट की अगर लेट्स सपोज 4 एकड़ की ज़मीन है तो हमें मिलती है कि नहीं? अगर 2 भाई है तो 2-2 एकड़, अकेला है तो भाई ले ले पूरा माल सब कुछ। राइट? अगर हमारे पेरेंट के पास कोई 4 व्हीलर है, सीधा भाई पेरेंट की बात किसको मिलने वाली है? हमें तो मिलने वाली है। हम लेंगे और धड़ाधड़ बांध से उड़ाएंगे। सही कि नहीं? पूरे भी यही हो रहा है, आपने देखा? पापा की प्रॉपर्टी मिली, चालू हो रहा है धड़ाधड़ एक्सीडेंट एक्सीडेंट। पापा की तो प्रॉपर्टी पापा देख लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? सो पेरेंट की प्रॉपर्टी डायरेक्टली गोज टू द चाइल्ड, डायरेक्टली गोज टू द चाइल्ड। वैसे ही जावा में गाइस आप क्या करोगे, क्लासेस बनाओगे। देखो क्या बनाओगे, क्लासेस बनाओगे। एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरा क्लास लेगा, इसे ही बोला जाता है इनहेरिटेंस। इसकी प्रॉपर्टी ये बंदा लेगा, कौन लेगा? ये वाला बंदा लेगा। सो इनहेरिटेंस कुछ अलग नहीं है। इनहेरिटेंस इज द कॉन्सेप्ट वेयर वन क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास, एंड जिसके एक्वायर कर रहा है वो होगा पेरेंट, एंड जो एक्वायर कर रहा है वो होगा चाइल्ड। पेरेंट चाइल्ड, पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड को। अब इसमें भी टाइप्स है, एक पेरेंट होता है, मल्टीपल चाइल्ड्स भी होते हैं। दैट इज हियरार्किकल, वन पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड्स। देन लेवल्स भी होते हैं, पेरेंट चाइल्ड, देन इसका चाइल्ड, ये लेवल्स भी होते हैं, वो देखेंगे आगे जाके। जैसे रियल वर्ल्ड में होता है, रियल में वर्ल्ड में होता है कि नहीं? एक पेरेंट के 2-3 भी चाइल्ड्स हो सकते हैं, राइट? देन लेवल्स भी होते हैं। हमारे पापा, पापा के पहले कौन था? पापा के पापा, उनसे पहले पापा के पापा के पापा, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर से पहले कौन होता है भाई? पंजोबा, राइट? तो ये चीज़ें जैसे रियल वर्ल्ड में वैसे इनहेरिटेंस में भी हमें जावा में मिलेगी। सर इससे होगा क्या? बट इससे होगा क्या गाइस पता है? इससे इस क्लास की प्रॉपर्टी अगर ये यूज़ कर रहा है तो यू कैन इमेजिन, अगर इसके पास समथिंग 3,000 लाइन का कोड है, सो एज इट इज़ इसको अगर यही कोड यूज़ करना है तो इसको लिखने की ज़रूरत है क्या? नहीं ना भाई, सीधा इस कोड को तू क्या कर, रीयूज कर। सो वी कैन अचीव रीयूज एडवांटेज बाय यूजिंग इनहेरिटेंस। 3,000 लाइन का कोड सीधा यूज़ करेगा ना ये। जैसे हमारे पापा के पास अगर 5 करोड़ रुपीज़ है, तो वो बोले भाई अब मेरे जाने के बाद कौन ही लेगा, तो ले ले तू, तो सीधा चाइल्ड को मिलती कि नहीं? इतनी इतनी ज़मीन है, ले ले भाई तू। वैसे यहाँ पे इतना कोड है, तुझे चाहिए ले ले, नहीं चाहिए मत ले ले। ऐसे होता ही नहीं, राइट? सो ये कोड इसको बार बार फिर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा इस कोड को ये क्या करेगा, रीयूज करेगा। दैट इज समथिंग कॉल्ड इनहेरिटेंस। रियल वर्ल्ड सिचुएशन मैंने आपको बताई, ओके। देन सेकेंड वन इज पॉलीमॉर्फिज्म। इससे क्या सर हमें रियल वर्ल्ड मिलता है? अब देखो, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मेनी फॉर्म्स। अब इसको आगे जाके हम डीप में भी समझने वाले हैं, ओके। बट अभी जस्ट मैं आपको क्या बोलते हैं, रियल वर्ल्ड की कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। अब देखो, मेनी फॉर्म्स, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मेनी फॉर्म्स। सर मेनी फॉर्म्स किसके? मेनी फॉर्म्स, मेनी फॉर्म्स ऑफ मेथड। मेथड क्या होती है हम बनाएंगे। मेथड के मेनी फॉर्म्स रियल वर्ल्ड में देखो, एक आदमी होता है, राइट? एक आदमी के भी बहुत सारे फॉर्म होते हैं। एक ह्यूमन के, मैं ह्यूमन बोलूँगा, एक ह्यूमन के भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। सर कैसे? देखो, एक ह्यूमन कभी एक नहीं रहता, उसके अंदर अलग अलग बिहेवियर्स होते कि नहीं? कभी वो एज अ स्टूडेंट ट्रीट करता है, कभी वो या एज अ फादर ट्रीट करेगा, कभी वो एज अ समथिंग पेशेंट ट्रीट करेगा, कभी वो एज अ समथिंग पैसेंजर ट्रीट करेगा। अब देखो, आप यहाँ पे आ रहे हो, आप अभी कौन हो? अभी इस टाइम आपका बिहेवियर क्या होगा? यस सर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम लर्निंग जावा। सो यू आर अ स्टूडेंट राइट नाउ, राइट? यू आर स्टूडेंट।
बट जैसे आप क्लास ख़त्म होगा आप अपने अपने घर जाओगे। कोई किसी का सन बन सकता है, कोई किसी का ब्रदर बन सकता है, कोई फादर बन सकता है, कोई मदर बन सकता है, राइट। दैट मीन्स यूर बिहेवियर इज चेंज और नॉट। सो बिहेवियर आपका चेंज हो गया, यस और नो, चेंज हो गया। अभी आप स्टूडेंट थे, क्लास खत्म होने के बाद चेंज हो गए। अब लेट्स सपोज आपको मतलब अस्पताल जाने की टाइम ना आए, बट आप चले गए किस रीज़न से, तो आप कौन बनोगे? पेशेंट्स बनोगे कि नहीं? पेशेंट बनोगे। आप कहीं घूमने जा रहे हो, नाउ यू आर बिकम अ पैसेंजर। मतलब ह्यूमन में बिहेवियर्स अलग है कि नहीं? भाई मेरा एग्जांपल ले लो यार, इतना तान मत ले लो। आई एम आदि। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं कौन बन गया? मैं ट्रेनर बन गया ऑटोमेटिक। यार सही है, ऑटोमेटिक ट्रेनर बन गया, टीचर बन गया, ट्यूटर बन गया, जो भी आप बोलो, एजुकेटर बन गया, राइट। जब मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ तब मैं कौन होता हूँ? ओ भाई साहब, तो मैं यूट्यूबर होता हूँ। तब तो मेरी फीलिंग आकाश में जाती है, राइट, यूट्यूबर। और जब समथिंग मैं कभी कभी बार बोल रहा हूँ कि महाराष्ट्रियन कीर्तन भी करता हूँ, तब मैं बन जाता हूँ कीर्तनकार। ओ भाई, अब मुझे बताओ, आदि नाम का बंदा एक ही है या बहुत सारे? अरे भाई ये तो एक ही है ना, एक ही है। बट हाउ मेनी बिहेवियर्स इट हैव? It is a kirtankar, it is a trainer, it is a यूट्यूबर। सो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर एक आदमी को हो सकता है, तो एक मेथड को काय को नहीं हो सकता? एक मेथड भी बहुत सारे मतलब बिहेवियर्स हमें दिखा सकती है। देखो, अज्यूम करो अपने लॉगिन नाम की मेथड बनाइए। एक लॉगिन नाम की मेथड जीमेल से लॉगिन कर रही है, दूसरी लॉगिन नाम की मेथड है जो समथिंग कॉल्ड वी कैन से यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन कर रही है, तीसरी लॉगिन मेथड समथिंग कॉल्ड फेसबुक से लॉगिन कर रही है। एक ही मेथड है लॉगिन, बिहेवियर क्या क्या है? जीमेल से लॉगिन करना, देन समथिंग यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन करना, ओटीपी से लॉगिन करना। ये सही तो होता होगा, राइट। अगर एक एप्लीकेशन में इतनी सारी फंक्शनलिटी है, इसी लॉगिन को क्या किया जाता है? ओवरलोड किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर, पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे एक बंदे के इतने सारे बिहेवियर्स, वैसे एक मेथड के भी इतने बिहेवियर्स होते हैं। सो दैट इज समथिंग कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। विल अंडरस्टैंड इट डीपली, डोंट वरी। नाउ सर, एब्स्ट्रैक्शन इज व्हाट? हाउ यू कैन रिप्रेजेंट टू द एब्स्ट्रैक्शन इन रियल वर्ल्ड? क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन ये जो चीज़ है ना, एब्स्ट्रैक्शन समथिंग कॉल्ड फॉर सिक्योरिटी, ये दोनों भी सिक्योरिटी के लिए, बट इसमें बहुत बड़ा जमीन आसमान का डिफरेंस है। एब्स्ट्रैक्शन फॉर कोड सिक्योरिटी एंड इनकैप्सुलेशन फॉर डेटा सिक्योरिटी। एब्स्ट्रैक्शन से आपको कोड की सिक्योरिटी मिलेगी और इनकैप्सुलेशन से डेटा सिक्योरिटी। अभी आगे जाके देखेंगे कैसी मिलेगी, क्या होगा। पर अज्यूम करो रियल लाइफ में मैं आपको बताऊंगा। आई एम सेइंग रियल वर्ल्ड एंटिटी, सारे कॉन्सेप्ट तो ये प्रेजेंट कर रहे हैं, इसका समझ में आया, ये रियल वर्ल्ड की है। एब्स्ट्रैक्शन में क्या होगा देखो, एब्स्ट्रैक्शन में अज्यूम करो ये गूगल मीट चल रहा है, बट यू नो हाउ इट इज़ वर्किंग, कैसे चल रहा है सर, इसके पीछे कौन है, क्या सेटिंग लगाई होगी, क्या कोड किया होगा? वी डोंट नो, बिकॉज वी आर ए यूज़र। जो यूज़ करता है वो यूज़र होता है, सिंपल। जो यूज़ करता है वो यूज़र होता है, सिंपल। आर लगा है, देखो, जो यूज़ कर रहा है उसको यूज़र बोला गया है, सही कि नहीं? यूज़र जो यूज़ करता है। सो वी आर यूजिंग दिस वी आर यूज़र, बट वी डोंट नो यार कैसे, मतलब स्क्रीन कैसे शेयर हो रही है, आवाज़ कैसे जा रहा है, मेंबर्स कैसे ज्वाइन हो रहे हैं, लिमिट भी होगी, बहुत सारी चीज़ें होगी। एग्जैक्टली इसकी इनर फंक्शनलिटी आपको पता है? अगर आपको पता चल गई, और सुन करो, पता चल गई, गाइस अपने हिसाब से आप कुछ भी करोगे कि नहीं रे बाबा? किसी का कैमरा ऑफ है, सबका कैमरा ऑफ आपने किया है, आप फोर्सफुली उसको ओपन कर सकते हो। अगर आपको पता चला ना गूगल मीट का इनर फंक्शनलिटी, और फोर्सफुली आप यहाँ से, मतलब आपको पता चला भाई उसने ऑफ किया, बट आप यहाँ पे ऑन दबाओगे, उसका कैमरा ऑन हो, वो बोला अरे तरीके में तो मतलब ऑफ किया था, ये ऑन कैसे हो गया? सो गाइस आपको एक्सेस है इसका? नो, इट्स कॉल्ड सिक्योरिटी। यह सिक्योर किया गया भाई, आप नहीं कर सकती, नहीं कर सकते। दैट मीन्स हाइड दी इम्प्लीमेंटेशन पार्ट इसका हाइड किया है। सबको अगर दिखाया जाता तो वाट लग जाती गूगल मीट की, सही कि नहीं?
मुझे बताओ, फ़ोन पे पेटीएम से आप ट्रांजेक्शन करते हो, आप अगर लेट सपोज 1000 रुपीज़ भेज रहे हो, आपके अकाउंट में लेट सपोज 1000 रुपीज़ ही है एंड आप भेज रहे हो, आपको पता चला भाई इसके इनर फंक्शनलिटी फ़ोन पे की या पेटीएम की, आप क्या चेंज करोगे? सबसे पहले अपना बैंक बैलेंस चेक करोगे, भाई 1000 की जगह 1 लाख 1 करोड़ कर दूंगा मैं। सही कि नहीं? बट वो हाइड किया है, आपको दिखाई दे रहा है, बैलेंस दिखाई दे रहा है, बट वो कहाँ से गेट कर रहे हैं बैलेंस? आपके बैंक अकाउंट से। आपके बैंक अकाउंट्स का आपको इनर एक्सेस है क्या? नो, बिल्कुल नहीं। आप सिंपल बैलेंस देख सकते हो, ट्रांजेक्शन कर सकते हो, दैट्स इट। सो क्यों हाइड किए गई ये चीज़ें? फॉर सिक्योरिटी पर्पस, कुछ चीज़ें ताकि फ्रॉड ना हो जाए, अपना जो भी चीज़ें हो सिक्योर रहे भाई, सिक्योर रहे, इसलिए समथिंग कॉल्ड कोड को सिक्योर किया गया है, किसी को दिखाया नहीं है, राइट? आप एक्सलीटॉ का भी देखो, इसका भी कोड आपको दिखता है? नो, इट इज़ सिक्योर्ड। सिक्योर्ड, किसी का भी कोड सिक्योर किया गया रहता है, बिकॉज ऑफ डेटा माइट बी लॉस, हो सकता है कुछ अलग चीज़ें हो सकती है अनएक्सपेक्टेड। सो दैट इज़ एब्स्ट्रैक्शन, जो रियल लाइफ में हो रहा है, जो हम प्रोग्रामिंग का यूज़ करके ही कर सकते हैं, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्शन। सर व्हाट अबाउट डेटा सिक्योरिटी? डेटा सिक्योरिटी मतलब देखो, कभी कभी आपने ये चीज़ें देखी होगी, लाइक हमारा बहुत सेंसिटिव डेटा, लाइक बैंक अकाउंट में हमारा यूज़र नेम रहता है, हमारा बैंक अकाउंट का अकाउंट होल्डर नेम रहता है, राइट? तो ये चीज़ें सिक्योर रखी जाती है गाइस। वाई? भाई किसी को भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता, आपका समथिंग बैंक अकाउंट नंबर रहता है, राइट? आपका आईएफएससी कोड रहता है, ये चीज़ें सिक्योर रखी जाती है, बैंक बैलेंस। दिस इज व्हाट, डेटा को हाइड करना, डेटा को सिक्योर करना। इससे डेटा को सिक्योर किया जाता है बाय यूजिंग इनकैप्सुलेशन। ये सिक्योर्ड सेंसिटिव डेटा है कि नहीं? बिल्कुल सेंसिटिव डेटा है। आपका यूज़र नेम पासवर्ड अभी कब आप किसी को बताते हो? आपके इंस्टाग्राम का नहीं बताते ना, कि काय को नहीं बताते? भाई ये तो सिक्योर्ड है, मतलब मेरी प्रॉपर्टी है, कोई भी मेरा इंस्टाग्राम कैसे चला सकता है, उसको पता चल जाएगा फिर सब कुछ। तो आप नहीं देते किसी को, राइट? सो वो भी इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम में सिक्योर किया गया है, आपका यूज़र नेम, आपका पासवर्ड, राइट? ताकि ये डिस्क्लोज ना हो जाए। अगर ये डिस्क्लोज हो गया भाई, बहुत मतलब झगड़े ही झगड़े होंगे, राइट? तो इसलिए डेटा सिक्योरिटी भी इम्पोर्टेंट है, कोड सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है गाइस। तो ये उप्स कॉन्सेप्ट हमें आज से देखने हैं एग्जैक्टली ये अचीव करने के लिए गाइस आपको सबसे पहले लर्न करना पड़ेगा समथिंग कॉल्ड क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास एंड ऑब्जेक्ट, जब आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट समझ में आएगा, देखो क्लास एंड ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ उप्स कॉन्सेप्ट। अगर आपको बोला ना भाई कैन यू एक्सप्लेन उप्स कॉन्सेप्ट, स्टार्टिंग यहाँ से करना है। क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बिना ये अधूरे है, यू कैन नॉट अचीव इनहेरिटेंस एब्स्ट्रैक्शन, ये बाकी सारी चीज़ें विदाउट क्लास ऑब्जेक्ट। तो टोटल उप्स की 6 कॉन्सेप्ट आपको मिलेगी, क्लास ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन। दीज आर द मेन कॉन्सेप्ट्स, दिस इज अ सब कॉन्सेप्ट यू कैन से, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब हम सीधा जाके देखते हैं इसको, बाद में देखने वाले इसके बाद अभी क्लास ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर मेथड बाकी जो बचा है हम कवर करते हैं, लेट्स सी। अब देखो, व्हाट डू मीन बाय एग्जैक्टली क्लास एंड व्हाट डू मीन बाय एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट। क्या होता है क्लास, क्या होता है ऑब्जेक्ट? किधर गए रहे हमारा, चलो अब देखो क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। लेट मी क्लियर दिस, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब देखो ये इतनी ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्लास ऐसी चीज़ होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है। सर क्या बात कर रहे हो, सच में दिखाई नहीं देती? बिल्कुल नहीं। क्लास इज अ लॉजिकल एंटिटी गाइस, इट्स जस्ट अ लॉजिकल एंटिटी। आप इसको ब्लूप्रिंट वगैरह जो बोलना है बोलो, बट मैं बोल रहा हूँ आपको जो एक्सप्लेन करने में आ रहा है वही बताओ। कुछ कुछ बंदे बोलते हैं क्लास इज समथिंग ब्लू प्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, और पूछा ना ब्लू प्रिंट मतलब क्या, पता नहीं यार, मास्टर ने बताया था ब्लू प्रिंट बोलना है, अब वो ब्लू प्रिंट क्या होता है उसको भी पता नहीं, मेरे को भी पता नहीं। ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आप बोल रहे हो ना क्लास इज अ ब्लू प्रिंट, सो यू शुड बी एक्सप्लेन दैट। अब आप बोल रहे हो ना क्लास इज अ लॉजिकल एंटिटी, यू शुड बी एक्सप्लेन दैट लॉजिकल एंटिटी मतलब क्या।
लॉजिकल एंटिटी मतलब वी कैन जस्ट लॉजिक इट, वी कैन जस्ट इमेजिन यस क्लास इज दियर, बट एग्जैक्टली क्लास होता है क्या? नो, क्लास इज नॉट दियर, जस्ट लॉजिक लगा सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला देयर इज अ स्टूडेंट, कैन यू टेल मी, आई एम सेइंग दिस स्टूडेंट इज अ क्लास, दिस स्टूडेंट इज अ क्लास, बट रियलिटी में स्टूडेंट नाम का कोई है क्या रे बाबा, मुझे बताओ. मैंने बोला मुझे एक आध स्टूडेंट दे दो. तो आप स्टूडेंट देते हो क्या उसके ऑब्जेक्ट्स देते हो? रियलिटी में ऑब्जेक्ट्स दोगे आप. समथिंग मुझे ऑब्जेक्ट दोगे, राम को दोगे, या समथिंग श्याम को दोगे, या समथिंग आकाश को देंगे, राइट. आप बोलेंगे सर ये ले लो, ये श्याम नाम का स्टूडेंट है. अरे भाई श्याम नाम का स्टूडेंट मतलब ये श्याम दे रहे हो आप, यू आर नॉट गिविंग मी ऑब्जेक्ट. क्ला ये वाला स्टूडेंट, नो. स्टूडेंट इज जस्ट वी कैन इमेजिन. अब देखो स्टूडेंट नाम का कोई है क्या? मैंने बोला ए स्टूडेंट इधर आ जाओ, भाई कौन आएगा रे बाबा? श्याम आएगा, राम आएगा, या कौन आएगा? क्वेश्चन मार्क है ना. राम, लेट्स सपोज हरी, ये तीन स्टूडेंट है. सो अंडरस्टैंड करो, क्लास रियल में प्रेजेंट ही नहीं होता, ये रियल में है ही नहीं. है क्या मुझे बताओ? क्लास डज नॉट एग्जिस्ट, क्लास डज नॉट एग्जिस्ट, or we can say class is not a real world entity, class is not a real world entity, रियल वर्ल्ड में होता ही नहीं है. और फिजिकल एंटिटी नहीं है भाई. फिजिकली होता है क्या? फिजिकल एंटिटी, फिजिकली क्लास होता ही नहीं. मैंने बोला स्टूडेंट दिखाओ फिजिकली, नहीं है ना, उसके ऑब्जेक्ट्स फिजिकली होते हैं. लुक एट दिस, अनदर वन एग्जांपल. अब मैंने बोला कैन यू प्लीज़ गिव मी वन एनिमल. आप एनिमल दे सकते हो मुझे, हाँ सर ले लो ना, कैट ले लो, डॉग ले लो. अरे भाई मुझे एनिमल चाहिए. कैट डॉग की बात मत कर, आई वॉन्ट एनिमल. सर वो तो एनिमल ही है. लिसन दैट, ऑब्जेक्ट्स आर कैटेगराइज इन टू वन एंटिटी एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड क्लास. These objects are categorized in one entity and that is something class. What is class? जिसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं. सिंपल. विदाउट ऑब्जेक्ट देर इज अ नो क्लास, देर विदाउट ऑब्जेक्ट देर इज अ नो क्लास. दैट्स वाई ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाता है? मैं इधर ऑब्जेक्ट भी लिखता हूँ. ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. व्हाट इज सर इंस्टेंस? इंस्टेंस मीन्स इट इज अ पार्ट. क्लास का पार्ट होता है ऑब्जेक्ट. देखो इंस्टेंस मीन्स पार्ट, कुछ अलग नहीं है. इंस्टेंस मीन्स पार्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी क्लास का पार्ट हो सकता है. देखो ये श्याम किस क्लास का पार्ट है? ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ दिस क्लास. अब लेट्स सपोज एनिमल की बात कर रहे हो, एनिमल में आएंगे डॉग, कैट, लायन, टाइगर, भाई दुनिया की चीज़ें आएगी. बट आई वॉन्ट एग्जैक्टली एनिमल, कैन यू गिव मी एनिमल? नो, आप एनिमल नहीं दे सकते, नहीं दे सकते. आप मुझे स्टूडेंट नहीं दे सकते, आप मुझे उसके ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड कर सकते गाइस. आई होप दिस इज मेकिंग सेंस. ये आपको कुछ कुछ दिमाग में जा रहा है कि भाई क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या है. डॉग, समथिंग कैट, समथिंग टाइगर. क्लास नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है. ये जस्ट लॉजिक लगा, यस बाय एनिमल, यस बाय स्टूडेंट, यस टीचर, ट्रेनर, यूट्यूबर. भाई कौन सा यूट्यूबर? यूट्यूबर इज समथिंग वी कैन से इट्स एंटिटी, इट्स अ क्लास. उसके अंदर आएंगे ना बाकी में यूट्यूबर. आदि एंड जावा आएगा, स्मार्ट प्रोग्रामिंग आएगा, लर्न कोड विद दुर्गेश आएगा, जो मतलब आप लोग देखते हो. देन कोडिंग वाला आएगा, देन समथिंग और बहुत सारे हैं. ओके, आई एम ऑल्सो फॉलोइंग ओके दैट पर्सन. भाई बहुत सही सही तरीके से वो बताते रहे. सो काय को नहीं फॉलो करने का. देखो आप किसी को आप किसको फॉलो कर रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आप उसकी तरफ बन पाते हो गाइस. ध्यान से सुनो व्हाट आई एम सेइंग. आप किसको फॉलो करते हो इस पे डिपेंड करता है व्हाट यू विल बी बिकम. आप क्या बनोगे वो किसके ऊपर डिपेंड है, किसको फॉलो कर रहे हो. अगर आप फॉलो कर रहे हो कैरी मिनाती साहब को, वैसे ही बनोगे. और आप फॉलो कर रहे हो ध्रुव राठी सर को, वैसे ही बनोगे कि नहीं? वैसे ही बनते गए. उसके 90% थिंकिंग हमारे अंदर आ जाती है. बिकॉज हम जिसको फॉलो करते उसके जैसा थिंकिंग करते हैं. दैट्स साइंस सेज. साइंस के तो छोड़ो यार, हमारा दिमाग कहता है जिसको फॉलो करते उसके जैसा बनोगे. अब आप इंदुरीकर महाराज को फॉलो कर रहे हो, उसके जैसा ही बनोगे. सही कि नहीं?
किसी को भी फॉलो करो, किसी को भी, बट गाइस जो अच्छे तरीके से आपको मतलब समझा रहा है, अच्छे वे में कुछ चीज़ें बता रहा है, उसको ही फॉलो करो ना, राइट। बी अ ह्यूमन इन लाइफ। कोई कुछ ना बने या मतलब ना, आपको आप कोई बने या ना बने, ह्यूमन बनो यार। सर हम तो ऑलरेडी ह्यूमन है ना हम तो ऑलरेडी ह्यूमन है। यस आई नो दैट, बट फिर भी ह्यूमन बनना है। अब ये उनको ही समझ में आएगा जो थोड़े बोलते हैं ना हम क्या, मैच्योर्ड है, उनको समझ में आएगा कि ह्यूमन कैसे बनना है। बिकॉज मैंने यही सुना था, एक कीर्तन में ही सुना था कि भाई ह्यूमन की संख्या कम है, भाई पॉपुलेशन बहुत है, पर उसमें ह्यूमन्स कमी है, ह्यूमन कम है। तो पॉपुलेशन ह्यूमन ये कुछ ऊपर से जा रहा है क्या? नो। सिंपल देखो, पॉपुलेशन लेट सपोज एक गांव का पॉपुलेशन होता है समथिंग कॉल्ड, हम आजूम करते हैं 3,000 4,000, बट उसमें ह्यूमन सिंपल 200 300 होते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, बाकी सिंपल जनगणना के लिए आए हैं, वो ह्यूमन का पार्ट नहीं बनते हैं उनके विचार अच्छे नहीं होते। बाकी आपको पता ही है ह्यूमन में आने के लिए क्या क्या लगता है। सो बी अ ह्यूमन इन लाइफ, बी अ गुड ह्यूमन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते, गुड ह्यूमन, ओके। सो एनिमल इज अ क्लास, स्टूडेंट इज अ क्लास, दीज आर दी ऑब्जेक्ट्स। श्याम एक ऑब्जेक्ट, राम एक ऑब्जेक्ट, हरि। तो ये क्लास के कितने ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं? अनलिमिटेड। So what is class? Class is not real world entity. So object we can say real world entity. Yes, object is a real world entity. Is a real world entity. ऑब्जेक्ट रियल में होता है मेरे दोस्त, ऑब्जेक्ट रियल में होता है। इट्स अ रियल वर्ल्ड एंटिटी, इट्स ऑल्सो यू कैन सी इट्स अ फिजिकल एंटिटी। फिजिकल एंटिटी, मुझे बताओ फिजिकली है कि नहीं है? मैंने बोला अरे राम इधर आ जा, राम आएगा कि नहीं? मैंने बोला स्टूडेंट इधर आ जा, भाई है ही नहीं फिजिकली तो कैसे आएगा? एनिमल आएगा क्या? नहीं। डॉग, कैट, टाइगर, ये फिजिकली है, बट क्लास इज नॉट फिजिकल एंटिटी गाइस। देन वी कैन से क्लास डज नॉट रिक्वायर्ड मेमोरी। गाइस क्लास को मेमोरी नहीं लगती, ओके। क्लास डज नॉट रिक्वायर्ड मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। क्लास को मेमोरी नहीं लगती। तब सर ऑब्जेक्ट को मेमोरी बिल्कुल लगेगी यार। अब क्लास को क्यों नहीं लगती? ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। क्लास को क्यों नहीं लगती? इसका रीज़न है भाई, क्लास देखो स्टूडेंट फिजिकली, ओ भाई साहब लाइट चली गई, लाइट चली गई, माइट भी इंटरनेट जा सकता है, वेट मैं कनेक्ट करता हूँ। ओके, आई एम ऑडिएबल गाइज? कंफर्म करो एक बार, मेरा वॉइस आ रहा है, स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर सर, ओके, ऑडियबल। यस यस यस। भाई ये सब कुछ वाईफाई के ऊपर था, अब अचानक से लाइट चली गई है। आई डोंट नो, ओ भाई साहब चार्जिंग भी 29, ओके हो जाएगा हमारा क्यों लाइट चली गई आज पता नहीं है, मैंने मोबाइल का नेट ज्वाइन किया है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हम हमारे मतलब सेशन के वाइंड अप में जा रहे हैं। हाँ, सो ऑब्जेक्ट को मेमोरी लगती है, क्लास को मेमोरी नहीं लगती, बिकॉज क्लास रियल में है ही नहीं, तो क्यों मेमोरी लगेगी? बिल्कुल नहीं लगेगी, राइट। बट ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट, देखो राम, हरि, it will take some space, right? So it required memory. Now again some कुछ points. सर क्लास हम कैसे बना सकते हैं जावा में? by using class keyword. by using class keyword we can create class in java. अब देखो हमें क्लास बनाने की जरूरत ही नहीं होती, हम सिंपल क्या करते हैं, पैकेज पे राइट क्लिक, न्यू एंड सिंपल क्लास, क्लास बन जाता है। तो क्लास कीवर्ड वगैरह ऑटोमेटिक यूज़ होता है, हो जाता है, राइट। बट आपको पता होना चाहिए भाई क्लास नाम का कीवर्ड से क्लास बनता है। लाइक लेट्स सपोज आपने बनाया क्लास समथिंग स्टूडेंट, राइट, इस तरीके से आप क्लास बनाते हो, राइट। नाउ सर हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट हम बनाते गए जावा में 5 तरीके से।
उसमें से अभी तो एक ही तरीका देखेंगे, बाद में हम बाकी के तरीके देखेंगे। ओके, वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट by using new keyword in Java। न्यू कीवर्ड का यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। हाउ? सी, ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स होता है। इसका सिंटैक्स क्या है देखो, सिंटैक्स है सबसे पहले क्लास का नाम यूज़ करो, देन रेफरेंस वेरिएबल, देन इक्वल टू, देन न्यू, एंड देन फिर क्लास का नाम। इट्स अ सिंटैक्स ऑफ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। सी, क्लास नेम, रेफरेंस वेरिएबल इक्वल टू न्यू, एंड देन क्लास नेम। फॉर एग्जाम्पल आपने स्टूडेंट क्लास बनाया, हाउ विल बी द ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, स्टूडेंट रेफरेंस वेरिएबल। अब देखो वेरिएबल रेफरेंस वेरिएबल थोड़ा फर्क है, मैं बताऊंगा। स्टूडेंट और रेफरेंस वेरिएबल कुछ भी लो, मैंने लिया लेट सपोज राज, इक्वल टू द न्यू कीवर्ड, एंड देन सपोज फिर से क्लास नेम स्टूडेंट, और फिर से इसको ब्रैकेट है। दैट्स इट, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, देखो क्लास नेम, रेफरेंस वेरिएबल, then equal to new, and then something class name, equal to new, and then again class name. This is the syntax to create the object. Okay, अब राज नाम का ऑब्जेक्ट बन गया, लाइक हियर श्याम, राम, हरि है, वैसे ही राज। अब राज इज द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास, वी कैन से और नॉट? यस। अब देखो ये रेफरेंस वेरिएबल और वेरिएबल में फ़र्क क्या है। ये जो रेफरेंस वेरिएबल होता है, रेफरेंस वेरिएबल ये एग्जैक्टली क्या करता है पता है, इट विल होल्ड्स द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसके अंदर होता है ऑब्जेक्ट, और नॉर्मल वेरिएबल में डेटा होता है, ये तो आपको पता ही है। नॉर्मल वेरिएबल के अंदर क्या होता है, वेरिएबल इसके अंदर क्या होता है, डेटा, एनी टाइप ऑफ डेटा, लाइक इंटीजर वेरिएबल, इन टाइप ऑफ डेटा, स्ट्रिंग टाइप का। बट रेफरेंस वेरिएबल के अंदर पूरा ये ऑब्जेक्ट है। देखो राज है ना, इसके अंदर पूरा न्यू स्टूडेंट, मतलब पूरा ऑब्जेक्ट होल्ड किया इस बंदे ने, न्यू स्टूडेंट। अब न्यू स्टूडेंट क्या है सर, व्हाट इज दिस न्यू, इस न्यू से क्या होता है, अब ये भी चीज़ समझो, मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे। व्हाट इज द यूज ऑफ न्यू, इट विल अलोकेट द मेमोरी टू ऑब्जेक्ट को मेमोरी देने का काम किसका है भाई, न्यू कीवर्ड का। आप न्यू कीवर्ड यूज कर रहे हो, मतलब आपके इस राज ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिल रही है। अब सर कितनी मेमोरी मिलेगी, ये कैसे समझ में आएगा, अब ध्यान से समझना। इसको मेमोरी, आप क्लास के अंदर क्या क्या ले रहे हो उसके हिसाब से इसको मेमोरी मिलती है। क्लास के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स ले रहे हो, आपने इंटीजर आईडी स्ट्रिंग नेम ले लिया, इंटीजर को 4 बाइट, स्ट्रिंग को समथिंग, आप उसके अंदर कितना डेटा स्टोर करें उस हिसाब से मेमोरी मिलती है। ओके, मैं आपको बताऊंगा जब क्लास बनाएंगे। सो न्यू कीवर्ड है इसलिए क्या हो रहा है, मेमोरी मिल रही है। व्हाट इज रेफरेंस वेरिएबल, इट विल होल्ड द ऑब्जेक्ट we can say it will hold the memory address of object, not only object, memory address of ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस वो होल्ड कर रहा है। ओके, मेमोरी का एड्रेस रेफरेंस वेरिएबल। अगर इसके पास मेमोरी एड्रेस है गाइस, तो इट कैन एक्सेस एनी फंक्शनलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। ऑब्जेक्ट के अंदर होता क्या है, ऑब्जेक्ट के अंदर क्लास में जो भी चीज़ें लिखोगे वो सारी ऑब्जेक्ट हो जाएगी, राइट। अब देखो ऑब्जेक्ट को होता क्या क्या है, वो भी एक लाइन लिख दो, ऑब्जेक्ट हैविंग स्टेट एंड बिहेवियर्स, सर व्हाट डू मीन बाय स्टेट्स एंड व्हाट डू मीन बाय बिहेवियर। स्टेट मतलब समथिंग कॉल्ड वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएबल्स स्टोर होंगे, ओके। एंड बिहेवियर्स मतलब मेथड्स, ओके। एट दिस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको वेरिएबल्स दिखेंगे, जो क्लास में आप बनाओगे ना वो सिंपल ऑब्जेक्ट को जाने वाले, और बिहेवियर्स मतलब मेथड्स, ओके। स्टेट मतलब वेरिएबल, बिहेवियर्स मतलब मेथड। अब कैन वी परफॉर्म दिस, कैन वी क्रिएट वन क्लास एंड कैन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट आल्सो, यस। पर उससे पहले एक क्लास के कितने ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारे। वी कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास। एक क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो गाइस, बहुत सारे ऑब्जेक्ट, ओके, बहुत सारे ऑब्जेक्ट। लेट मी शेयर दिस वन and now let's go to the practical, how we can create the class and how we can create the object. Okay, let's go here, cut this one.
अब अलग से क्लास बनाएंगे ना, अलग से ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सी मैं सिंपल एक नया प्रोजेक्ट बनाना चाहूँगा इसके लिए, अदर जावा प्रोजेक्ट। इसको नाम देता हूँ मैं समथिंग उप्स, सारे उप्स इसके अंदर करेंगे। ओके, नेक्स्ट, फिनिश। सही है। ओके, उप्स बन गया। ओके, अब इसके अंदर सिंपल राइट क्लिक, एक क्लास बनाते हैं स्टूडेंट नाम का क्लास। अब पैकेज भी बनाना पड़ेगा, तो पैकेज यहाँ पे ऊपर लिख दो, कॉम डॉट समथिंग आदि। अब पैकेज का नाम गाइस आज से ऐसा देना सीखो, समथिंग कॉम से स्टार्ट होना चाहिए। पैकेज किससे स्टार्ट होना चाहिए? कॉम से। और इज दिस कॉम? इट्स अ डोमेन। ओके, इट्स अ गुड रिकमेंडेशन। आप सिंपल आदि भी दे सकते हो, बट कॉम से स्टार्ट करो। और यू कैन समथिंग स्टार्ट विथ इन डॉट आदि, इन डॉट आदि आप कर सकते हो। इट्स अ डोमेन। ओके, आप कॉम डॉट आदि सिंपल मैंने दिया, और यहाँ पे क्लास को नाम दिया स्टूडेंट। ओके फाइन। अब देखो बन गया क्लास। अब इस क्लास के अंदर होता क्या है सर? अब देखो यहाँ पे मैंने पॉइंट नहीं लिखा है, क्लास के अंदर क्या क्या होता है। क्लास के अंदर क्या होता है, देखो क्लास के अंदर आप वेरिएबल्स बनाते हो, आपका क्लास के अंदर मेथड्स बनाते हो, क्लास के अंदर आप कंस्ट्रक्टर्स बनाते हो, क्लास के अंदर आप ब्लॉक बना सकते हो, ब्लॉक्स। ओके, और क्या होता है? इतनी ही चीज़ें होती हैं। ओके, अब इसमें से हम वेरिएबल्स, मेथड्स सब कुछ देखने वाले, बट धीरे धीरे। अभी तो हम सिंपल जाएंगे और वेरिएबल्स बनाएंगे। कैसे? इंटीजर आईडी, देन समथिंग स्ट्रिंग नेम, वेरिएबल आइट नेम, एंड देन समथिंग डबल मार्क्स। तीन चीज़ें मैंने ली स्टूडेंट्स की। अब देखो हम इससे पहले इसको वैल्यू यहीं पे देते थे, राइट? अब यहीं पे अगर देंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा वो भी बताता हूँ। यहीं पे कभी भी वैल्यूज़ नहीं देने गए, जैसे ऐसे अगर वैल्यूज़ दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सर क्यों गड़बड़ होगी बताता हूँ। ठीक है, देखो आपने यहाँ पे वैल्यू दे दी, दे दो, नो प्रॉब्लम। मेरे से सही चल रहा है ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं। एक बार चार्जर कनेक्ट करो क्या? ओके, आपने वेरिएबल्स बनाए सर, बना दिए। चार्जर मेरा लग जा भाई। वेरिएबल्स बनाए आपने, बिल्कुल बनाए सर। यहाँ पे आप मेथड भी बना सकते हो। यस, मेथड कैसे होती है वो हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए मैंने आपको सिंपल यहाँ पे वेरिएबल बना के दिखाए। अब देखो, अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो सर ऑब्जेक्ट हम कहाँ पे बनाएंगे? बेसिकली गाइस ऑब्जेक्ट होगा मेन मेथड में। मेन मेथड बनाओ, मेन मेथड के अंदर आप क्या करो, ऑब्जेक्ट बनाओ। मेन मेथड सर यहीं पे ही बना सकते हो, अलग क्लास में बना सकते हो। अब यहीं पे कैसे बनाए, यहीं पे क्यों बनाए? अभी के लिए हम यहीं पे बनाएंगे। ओके, और ऑब्जेक्ट कैसे होता है? लुक एट द सिंटैक्स, look at the syntax. Class name, reference variable, new, and then class name. What is the class name? Student. Take this student. What is the reference variable? You can take anyone. मैंने टिका Raj, then equal to new, and then again class name, and then ये bracket. बन गया आपका अपना ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट बन गया, दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट गाइस। किस क्लास का? स्टूडेंट क्लास का। अब मैंने क्या बोला, इट विल होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के अंदर गाइस, ऑब्जेक्ट को स्टेट एंड बिहेवियर होते हैं। लाइक स्टेट मतलब ये वेरिएबल्स, ये सारे वेरिएबल्स गाइस इसके अंदर ऑटोमेटिक चले जाएंगे, एंड यू कैन प्रिंट इट ऑल्सो। आप सिस्टम डॉट आउट डॉट करो, सर आई वांट टू प्रिंट दिस आईडी, तो सिंपल इस रेफरेंस वेरिएबल का यूज़ करना है, राज डॉट आई डी। लुक एट दिस, देन राज डॉट समथिंग नेम, देन राज डॉट समथिंग मार्क्स। लाइक दिस यू कैन प्रिंट। अगर मैंने रन किया तो मुझे आउटपुट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, जो आपने प्रिंट किया है। यू विल गेट 101 RAM 45। लुक एट दिस, मिल गया। अब प्रॉब्लम क्या है पता है? अगर ऐसे आप वैल्यू दोगे, लेट्स सपोज मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, सो दूसरा ऑब्जेक्ट बना सकते बिल्कुल। स्टूडेंट मैंने बनाया समथिंग अभी नाम का ऑब्जेक्ट, अभी इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अब देखो जब आप ऐसे बना रहे हो, तो मैंने यहाँ पे भी प्रिंट किया समथिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अभी डॉट। अब देखो अभी डॉट आई डी कर रहा हूँ, करें ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। देन अभी डॉट मैं कर रहा हूँ समथिंग नेम, देन कर रहा हूँ समथिंग अभी डॉट समथिंग मार्क्स। तो इस प्रॉब्लम यहाँ पे है, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, एक लाइन देता हूँ बीच में, लाइक दिस वन। अब मैंने अगर रन किया ना, तो देखो
ये राज ऑब्जेक्ट है, राज के लिए भी वही डेटा है। एंड ये अभी, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है ना, उसके लिए भी वही डेटा है। मुझे बताओ, जो चीज़ें राज की होगी वही अभी की होगी क्या रे बाबा? नहीं ना, राज का अपना अपना हो रहा है, अभी का अपना अपना हो रहा है। मतलब राज की अलग चीज़ें होगी, अभी की अलग चीज़ें होगी। बट ये क्यों हो रहा है ऐसा पता है? आपने डायरेक्ट यहाँ पे इनिशियलाइजेशन किया है। तो दिस इज रॉन्ग अप्रोच। आप ऐसे 100 ऑब्जेक्ट्स बनाओ, सबके लिए एक ही डेटा जाएगा। बट हर स्टूडेंट के लिए एक ही डेटा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। सो रिमूव दिस वन, इट्स नॉट गुड अप्रोच। क्यों? एवरी ऑब्जेक्ट इज टेकिंग दिस डेटा, तो ये तो वैलिड नहीं है। तो हटाओ इसको, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पे सिंपल डिक्लेयर कर दो वेरिएबल्स। अब डिक्लेयर करके क्या करो, इनको वैल्यू दो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का यूज़ करके। लेट्स सपोज दिस इज राज, तो मैं यहाँ पे आ गया, मैंने लिखा राज डॉट आई डी समथिंग 101, देन राज डॉट समथिंग नेम समथिंग राज, देन समथिंग राज डॉट मार्क्स समथिंग 45 पॉइंट समथिंग 45। ये राज का डिटेल मैंने दे दिया। अब ये राज का डिटेल राज को चला जाएगा, राज का डिटेल किसको चला जाएगा? राज को चला जाएगा। अब सर अभी का, अभी का आप फिर से दे दो, अभी डॉट आई डी समथिंग 111, अभी डॉट नेम समथिंग अभिराज समथिंग अभिराज, देन अभी डॉट समथिंग अभी डॉट मार्क्स राइट समथिंग 98 भाई होशियार बंदा ये, तो इसको ये मार्क्स मिले। तो देखो ये राज का डेटा राज ऑब्जेक्ट को चला जाएगा, अभी का डेटा अभी को चला जाएगा। नाउ यू कैन सी गाइज, दिस इज राज, दिस इज अभिराज, राइट। ऐसा डेटा बिल्कुल इनिशियलाइज नहीं करना है। ऑब्जेक्ट्स बनाने, हर एक ऑब्जेक्ट को अपना अपना डेटा देना है। अब ये ऐसे भी डेटा देना इट्स नॉट रिकमेंडेड। भाई कंस्ट्रक्टर हमारे पास है, मेथड हमारे पास है, उसका भी यूज़ करेंगे हम धीरे धीरे, बट अभी के लिए इतना ही समझो। अब आप कितने भी ऑब्जेक्ट बनाओ, तीसरा बनाओ, तीसरा समथिंग अलग होगा, उसका डेटा अलग होगा, राइट। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स वी हैव क्रिएटेड? 2, राज एंड अभी। राज के अंदर ये डेटा चला जाएगा, अभी के अंदर ये डेटा चला जाएगा, राइट। सो बेसिकली क्लास का तो मतलब कोई यूज़ ही नहीं है, सब कुछ हो रहा है ऑब्जेक्ट का यूज़ करके। क्लास इज जस्ट लॉजिकल एंटिटी टू रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर, ओके। सो दैट इज ऑब्जेक्ट, दैट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब आई थिंक इतना काफ़ी है आज के लिए। हम जो हमारा रिबनिंग है हम कंटिन्यू करेंगे कल।